अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 MCQs होते हैं। 100 MCQs होते हैं जिसमें से 40 वर्बल्स और 60 नॉन वर्बल्स होते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्बल क्वेश्चनिंग के ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और मज़ीद भी इसके मज़ीद टेस्ट भी हम देखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, नॉन वर्बल टेस्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एप्पल्स आर सोल्ड फॉर Rs 15 पर kg। वो कह रहे हैं अगर पर kg 15 रुपीज़ की हो, हाउ मैनी ग्राम्स यू कैन बाय Rs 6 फॉर Rs 6। मतलब क्या है कि 15 आपको वो दे रहा है 1 kg, और 1 kg अगर हम ग्राम्स में देखें तो 1000 होते हैं। अगर यहाँ से हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1000 पे डिवाइड हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। अब हमने चूँकि 6 रुपीज़ के लिए करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अब 15 से हम कटिंग करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 400। तो हमारा जो आंसर इसका होगा वो होगा 400। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट। नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। इसके अंदर सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हमने समझना है DEFGHIJKLMN OPQRST। तो नेक्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो होगा U। सीरीज़ ऐसे चल रही थी कि फर्स्ट में 2 का डिफरेंस, सेकंड में टू थर्ड, तो नेक्स्ट में फिर 2 आ जाएगा। तो 2 डिफरेंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो है U। इसी तरह वो नेक्स्ट सीरीज़ कह रहा है विच नंबर कम नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम देखते हैं फर्स्ट 2 के दरमियान हमें नज़र आ रहा है 81 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस 17 का। नेक्स्ट 2 के अंदर आ रहा है डिफरेंस 15 का। नेक्स्ट 2 का डिफरेंस आ रहा है 13 का। तो नेक्स्ट 2 के अंदर डिफरेंस होना चाहिए 11 का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर होगा नेक्स्ट 25। चूँकि यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है इन दोनों के दरमियान 25 और 36 के दरमियान 11 का डिफरेंस है, तो 2 लेस हो रहे थे यहाँ पे 11 13 15 17। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ट्रिप इज टू डे एज कैलेंडर इज टू। ट्रिप दिन का होता है और कैलेंडर ईयर का होता है, तो ये हमारा आंसर है ईयर। नेक्स्ट क्लॉक इज टू डे। फिर इसी तरह क्वेश्चन आ गया है कि क्लॉक दिन के लिए होता है और कैलेंडर अगेन ईयर के लिए, तो इसका भी आंसर ईयर ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। गिवन में से कौन सा डिफरेंट है, तो स्मगल, ब्राइब, चीट, स्टील, और इसके जो डिफरेंट है वो मुझे नज़र आ रहा है सेल, चूँकि सेल का मीनिंग होता है बेचना और बाकी सब क्राइम्स में आ जाते हैं। स्मगल, ब्राइब, रिश्वत, चीट करना, स्टील करना, चोरी करना, तो ये सब क्राइम्स में आ जाते हैं और ये एक सेल है जो कि क्राइम में नहीं आता, तो ये डिफरेंट है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अ पर्सन हु राइट पोइम्स इज कॉल्ड
उसे हम पोइट कहते हैं। जो पोएम्स लिखता है वो पोइट कहलाता है। तो ना ही उसे हम सिंगर कह सकते हैं, ना ही डॉक्टर, लिटरेट और ना ही फिलासफर होता है, बल्कि पोइट होता है। विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? फॉलोइंग सीरीज के अंदर कौन सा लेटर नेक्स्ट आ रहा है? तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक ट्रिक बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम उनको गिनते रहें। तो इसके लिए आप ऑलरेडी एक ट्रिक यूज़ किया करें, A to Z लिख दिया करें। ऑलरेडी आप A to Z लिख दिया करें। और इसी तरह काउंटिंग के लिए 1 to 100। ये अगर आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, ये भी बात याद रखनी है, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने चीज़ें लिख लेनी है और फिर आपने टेस्ट स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइम आपको पता है 30 मिनट्स होते हैं और 30 मिनट्स को हमने मैनेज करना होता है। तो ये हमारे पास मैंने एक लिखी है सीरीज़ A to Z। तो अभी देखेंगे कितनी इजी हमारे लिए होगी। C D G J नेक्स्ट K, फिर नेक्स्ट 2 छोड़ के हमने N पे टिक कर देना है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का डिफरेंस आ गया, फिर कोई डिफरेंस नहीं, तो फिर नेक्स्ट 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 के डिफरेंस के बाद हमारे पास आ रहा है N। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे 2 का था, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस था। ये चीज़ आपने समझनी थी। तो यहाँ से आप जस्ट सर्कल करके आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो लेटर होगा वो होगा M। नेक्स्ट इसी तरह सीरीज़ है, बिल्कुल नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा इसमें? 14, 10, 7, 5, 4, 4, 5, 6, 7 मीन्स यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का। तो यहाँ पे 1 का होगा और 1 का जब इसको से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल whose 2 angles are 45 and 60। हमें पता है टोटल एंगल्स 180 के इक्वल होती हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो हम इन सब को ऐड कर देंगे, जो नहीं दिया उसको मैं x कह देता हूँ, प्लस 45 प्लस 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमें x चाहिए, तो x को यही रहने देंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इफ डे बिफोर यस्टरडे इट वाज फ्राइडे, मतलब कि गुजरे हुए कल से जो अगला दिन था वो फ्राइडे था, तो गुजरा हुआ दिन सैटरडे हुआ, आज क्या हुआ? मंडे हुआ। तो टुमारो कौन सा दिन होगा? वो होगा मंडे। ये ज़रा समझने वाली बात थी कि यस्टरडे का नहीं कह रहा है, डे बिफोर यस्टरडे कह रहा है, यस्टरडे से अगला दिन कह रहा है, वो फ्राइडे था। तो यस्टरडे क्या हुआ? सैटरडे, और आज का दिन क्या हुआ? संडे, और नेक्स्ट जो टुमारो आएगा वो मंडे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने देखना होता है कि कौन सा दिन बन रहा है। पीपल बाय फूड्स, लोग खुराक या फूड्स खरीदते हैं, क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे वांट टू इंटरटेन, ताकि उसको इंटरटेन कर सके। नो जी, दे नीड टू ईट, ताकि उसे खा सके।
ये देखते हैं। दे हैव मनी, उनके पास पैसे होते हैं। दे आर हंग्री, वो भूखे होते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर हमारा है, उनको वो खुराक खरीदते हैं क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए वो खरीदते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसको भी यहाँ पे इसको देखते हैं। फर्स्ट पे आ रहा है बी, नेक्स्ट फर्स्ट बी आ रहा था, नेक्स्ट ई, उससे नेक्स्ट आ रहा है एफ, फिर नेक्स्ट जे, इस साथ ही के। मीन्स यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा। 4 के डिफरेंस के बाद जो नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2 and 2 4, तो नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो पी आ जाएगा। तो यहाँ से समझना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत, आप अगर ऐसे सोचेंगे उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कंफर्म भी नहीं होगा। आपको फिर उसके अंदर उलझन होगी कि शायद ये मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। तो इसीलिए टेस्ट शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है कि आपने A to Z लिख लेनी है। उसके ऊपर जो आपको एक वाइट बोर्ड दिया होगा, मार्कर भी आपके पास होगा। क्लाउड्स आर फॉर्म, नेक्स्ट वो कह रहा है क्लाउड्स आर फॉर्म बिकॉज देयर इज नो सन, वहाँ पे सूरज नहीं होता इसीलिए क्लाउड्स आ जाते हैं। वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की वजह से, वी नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत होती है इसीलिए क्लाउड्स आ जाते हैं। केमिकल चेंज टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल्स आ जाते हैं या उनकी वजह से ये होता है। तो इन सब की वजह से नहीं बल्कि वाटर वेपर्स की वजह से होता है। बुखारात की वजह से बादल आते हैं। ठीक है, बादल किस वजह से आते हैं? बुखारात की वजह से, मतलब कि वेपर्स, वाटर वेपर्स जब होते हैं तो उससे फिर क्लाउड्स बनते हैं। तो हमारा इसका आंसर यही होगा, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ मैंगो सेल्स एट RS 12 पर केजी, पर केजी वो कितने का बेच रहा है? 12 का। हाउ मच ही बॉट फॉर RS, वो कह रहे हैं कि 768, तो यहाँ पे 68 है, 768 वो कितने का ख़रीदेगा? मतलब कि एक मैंगो कर रहा है पर केजी 12 रुपये का, तो इतने पैसों को कितना? 48, तो हमारा आ जाएगा आंसर। मीन्स यहाँ पे जो आएगा 64, यही हमारा आंसर है। 64 केजी वो ख़रीदेगा 768 रुपीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है ट्रायंगल इज़ टू प्रिज्म, ट्रायंगल और प्रिज्म की शेप मिलती जुलती है क्योंकि प्रिज्म का शेप जो होती है वो ट्रायंगल की तरह ही होती है। और सर्कल इज़ टू सफ़ियर, और सर्कल की शेप किस तरह होती है? सफ़ियर की तरह। तो ये हमने इज़ टू एज वाले क्वेश्चन देखे हैं पहले भी। तो नेक्स्ट वो कह रहा है प्रीसीड इज़ टू प्रोसीड, प्रीसीड और प्रोसीड के मीनिंग तकरीबन सेम होते हैं। आगे या मतलब कि नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है इसको प्रीसीड कहते हैं। तो इसी तरह स्टॉप और प्रिवेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टॉप इज़ टू प्रिवेंट, प्रीसीड इज़ टू प्रोसीड, स्टॉप इज़ टू प्रिवेंट। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, नेक्स्ट सीरीज में कौन सा आएगा? तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से देख लेते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है A B C, बल्कि ये इस तरह की है A B C, उसी तरह W V और V W V, तो नेक्स्ट हमारे पास U आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा U।
इस तरह से सीरीज़ भी चलती है, इस तरह से सीरीज़ भी आती है कि फर्स्ट को वो थर्ड के साथ और थर्ड को वो फोर्थ के साथ कंपेयर कर रहा होता है, मतलब थर्ड को फिफ्थ के साथ। इसी तरह से सेकंड को थर्ड के साथ और थर्ड को सिक्स के साथ, इस तरह से आपने इसको कंपेयर करना होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ 1 डजन पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर Rs 15, हाउ मच विल 72 पेंसिल। वो कह रहा है कि 72 पेंसिल्स का 1 डजन की कीमत है 15 रुपीज़। तो 72 की कितनी, 72 पेंसिल की कास्ट कितनी होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम 72 को डिवाइड कर लेते हैं 12 के साथ। एक दर्जन के अंदर कितनी होती है पेंसिल्स, 12। तो यहाँ से हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया और हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक डजन की कीमत 15 रुपीज़ है, तो इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 5 30, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, टॉन्ग, एंकल, नी, फुट, टॉय। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉन्ग है, क्योंकि ये ज़बान से रिलेटेड है, टॉन्ग जो होगा ये डिफरेंट होगा। कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट। अगेन वो पूछ रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट, नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो इसके लिए अगेन फिर हम बी ई एच के एन, तो नेक्स्ट हमारे पास क्यू हो गए, सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्यू, क्योंकि 2 का डिफरेंस ले रहा था सब में। नेक्स्ट वो आ रहा है विच फिगर रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट। इन सब में से कौन सा ऐसा फिगर है जो स्मॉलेस्ट अमाउंट का है। तो हमें पता है 1.1 है जो कि स्मॉलेस्ट अमाउंट में है। क्वेश्चन भी देते हैं जिसके साथ माइनस होगा, माइनस। नेक्स्ट कह रहा है एक्स्ट्रा वेजेंट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ मीजर, जो होता है ना कंजूस। ये एक्स्ट्रा वेजेंट का ऑपोजिट जो है वो है मीजर, जिसे हम कंजूस कहते हैं। और ये होता है मतलब कि फराग दिल जो होता है, और इसके उलट जो होगा वो मीजर होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच नंबर कम नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 12 आ रहा है, इनका डिफरेंस 10 का है, इनका डिफरेंस 8 का है, तो इनका डिफरेंस 6 का होना चाहिए। तो नेक्स्ट आंसर जो होगा वो भी 6 होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं अ बिट डज नॉट ऑलवेज हैज़। बिट्स जो होते हैं उनके मतलब कि हमेशा सेम, क्या चीज़ सेम नहीं होती, उनकी फीट, नेस्ट, बिल, आई, विंग्स। ये बाकी चीज़ें तो इनकी आइज़, विंग्स, फीट, बिल्स, चूंज वगैरह सब एक जैसी होती है, लेकिन नेस्ट जो होता है वो हमेशा उनकी नहीं होती। सब परिंदों के घोंसले नहीं होते, बाकी सब चीज़ें उनके अंदर सेम होती हैं। नेक्स्ट बिगिन इज टू एंड। अगर बिगिन को एंड कह रहे हैं तो नॉर्थ को क्या कहेंगे, साउथ। बिगिन का उलट एंड है, और इसी तरह नॉर्थ का अपोजिट जो होता है वो साउथ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, ट्री, स्टेम, रूट, ब्रांच, लीफ। ये सारे जो हैं दरख्त के हिस्से हैं, और ट्री हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट टू कह रहा है विच नंबर इज मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है वो है 42। नेक्स्ट बीट इज टू फिश एज गन इज टू हंट। बीट
बीट से हम फिश का शिकार करते हैं, गन से हम हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स।